हाँ तो बच्चों आज 2026 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट को जेईई मेंस ने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आई थिंक कि अगर ये क्वेश्चन नीट में दिया जाता तो नीट के बच्चे तो ऐसे ही उड़ा देते। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो डिस्क है और इन दोनों डिस्क का खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल है। दैट मीन्स I1 बराबर क्वेश्चन में I2 दे रखा है। दोनों के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। रेडियस का रेशियो ये है कि R1/R2 इज इक्वल टू हमारा 1/2 है। तो दोनों के थिकनेस का रेशियो पूछा है कि T1/T2 क्या होगा, जबकि डेंसिटी इसकी आपस में इक्वल है, यानी ρ1 जो है वो बराबर है ρ2 के, जिसको हम रो मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। तो आप इसको लिख सकते हो m1 इंटू R1² 2 शुड बी इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू R2² 2 से 2 तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर थिकनेस की बात की गई है और डेंसिटी की बात की गई है, तो मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। और ये अगर आप डिस्क को देखोगे तो डिस्क एक तरह का सिलेंडर के जैसा दिखाई देता है। तो अगर आप मास लिखते हो तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, और डिस्क एक तरह का सिलेंडर है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। तो आप इस m1 की जगह पर पाई इंटू R1² इंटू h हमारा थिकनेस हो जाएगा। तो आप इसको T1 इंटू रो लिख सकते हो, इंटू ये साथ में R1² है, विल बी इक्वल टू इसी तरीके से m2 की जगह पर पाई इंटू R2² इंटू T2 इंटू रो इंटू आपका ये R2² आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने मास के बदले में लिखा है, इसी तरीके से ये हमने मास के बदले में लिखा है, यानी m1 और m2 के बदले में। पाई से जाहिर सी बात है पाई कैंसिल हो जाएगा, रो से हमारा रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया क्या, R1⁴ इंटू T1 बराबर हो गया कितना, R2⁴ इंटू T2। और यहाँ से हम T1/T2 बराबर कह सकते हैं R2/R1⁴ हो जाएगा। और हमें R1/R2 दे रखा है 1/2, तो R2/R1 जो हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर 2/1⁴ करेंगे, आंसर हमारा 16/1 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।